हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो एमएसबीटी डिप्लोमा के बाद। जब आप डिप्लोमा पास आउट होते हो और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो, कैप राउंड की फॉर्म को फिल करते हो, तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारा डेटा ये कहता है कि 15 to 17% स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डॉक्यूमेंट्स की वजह से। मतलब इन सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, 15 to 17% बच्चों को डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से, राइट टाइम पे राइट डॉक्यूमेंट्स नहीं होती है। इस वजह से एडमिशन में ही नहीं, साथ साथ में उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाती, बहुत सारी फैसिलिटीज़ में भी प्रॉब्लम होती है। तो उस वजह से आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे एडमिशन में। कैप राउंड हमारा अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कैप राउंड का पूरा प्रोसेस क्या है। इस वीडियो के बाद मैं उस कैप राउंड की प्रोसेस को भी डिस्कस करूंगा कि कैप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डिप्लोमा से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड सारी वीडियोस टाइम पे मिलते रहा करें। हम इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं एकेडमिक्स का डॉक्यूमेंट, कि एकेडमिक्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। देन हम लोग स्कॉलरशिप की बात करेंगे, स्कॉलरशिप में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। और देन हम लोग रिजर्वेशन की बात करेंगे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे कि एक्स्ट्रा में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और जनरल डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। मतलब इस वीडियो के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड मिल जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इंजीनियरिंग एडमिशन में। सबसे पहले एकेडमिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है 10th का मार्कशीट। 10th मार्कशीट। अब 10th मार्कशीट में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। बट अगर आप सीबीएसई से हो, अगर आपकी ग्रेडिंग सिस्टम है लाइक सीजीपीए में आपका नंबर है, तो आपको उसका इवैल्यूएशन सीट भी सबमिट करना पड़ता है। और इवैल्यूएशन सीट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट आपको कितने मार्क्स आए थे ये आपको स्कूल देगा। आप इसको स्कूल से अरेंज करा सकते हो। तो मेरी ये सजेशन है कि आप इसको अभी अरेंज करो, वरना कैप राउंड में आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो सकती है, 100% हो जाएगी अगर आपने ये सबमिट नहीं किया तो। इसके बाद हमें आता है डिप्लोमा की मार्कशीट। डिप्लोमा की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है जिसमें एग्रीगेट परसेंटेज हमारा होता है, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है डिप्लोमा मार्कशीट की। देन उसके बाद हमें एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा नाम कई बार गलत हो जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में हमारा नाम सेम हो जो हमारे डिप्लोमा मार्क्स पे है। तो जब भी ये रिसीव करो आप डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट जब भी रिसीव करो तो एक बार चेकआउट कर लो, क्योंकि कैप राउंड के बाद आपको टाइम इतना नहीं मिलेगा इसको चेंज कराने का। अब हम लोग बात करते हैं स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स की। स्कॉलरशिप में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े अमाउंट पे स्कॉलरशिप आपको मिलता है, जहाँ पे आपकी एक मेजॉरिटी ऑफ फीस जो होती है वो आपकी डिडक्ट हो जाती है आपके फीस से। तो स्कॉलरशिप की बात है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी स्कॉलरशिप में वो होती है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी पेरेंट्स की, कि आपकी पेरेंट्स की क्या इनकम है पूरे साल की। ये हमेशा चेंज होती रहती है इनकम सर्टिफिकेट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट या तो अपडेटेड हो या फिर इनकम सर्टिफिकेट आप रिसेंट एक बनवा लो। इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम जाता है, तो उसके लिए आप अभी से अप्लाई कर दो ताकि आपकी इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाए आपके एडमिशन से पहले और आपके एडमिशन में या फिर स्कॉलरशिप में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो आपकी उसकी सर्टिफिकेट आप अरेंज करा लो, या फिर आप ईबीसी से आते हो तो आप ईबीसी की भी सर्टिफिकेट अरेंज करा लो। जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी सर्टिफिकेट्स आपको अभी अरेंज कराएं ताकि आपके एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये सारे जो स्कॉलरशिप्स के जो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारे मेजर डॉक्यूमेंट्स आपको स्कॉलरशिप में ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट्स और ये थे स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन में कौन कौन सी कास्ट कैटेगरी की आपको जरूरत पड़ती है, कौन कौन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी कास्ट से आते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। कोई भी अगर आप कास्ट कैटेगरी में आ रहे हो, SC ST में आ रहे हो, OBC में आ रहे हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ओपन से हो तो आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बट आप किसी एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक कास्ट को क्लेम कर रहे हो कि मुझे ये कास्ट से आना है, इसकी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, जैसे आप डिफेंस कैटेगरी से आते हो तो आपको डिफेंस क्लेम का सर्टिफिकेट जमा करना, डिफेंस
क्लेम सर्टिफिकेट एक होता है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है अगर आपको डिफेंस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है तो। इसके अलावा जो डिजेबल, अगर आपके डिजेबल कैटेगरी में आता है तो डिजेबल का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, मेडिकल से आपको हेल्थ इशू का सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी जो क्लेम्स हैं, अगर आप एक्स्ट्रा क्लेम करो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। ये सारे मेजर जो सर्टिफिकेट्स थे आपको अरेंज करने हैं सबसे पहले, उसके बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। जैसे ही कैप राउंड होगा मैं कैप राउंड के सारे डिटेल्स डालूंगा और इसी चैनल पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस में कैसे जाना है। अगर आपको कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट चाहिए, मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके वीडियोस में देख सकते हो। 70 to 80, 80 to 90, 90 to 95 के सारे कॉलेजेस की मैंने ऑलरेडी लिस्ट डाली है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछो कि क्या डाउट्स है आपके, मैं एज सुन एज पॉसिबल उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और साथ में आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, डिप्लोमा गुरु नाम है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उससे आपको फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।